जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय बंछोर अपने YouTube चैनल जय की जुबानी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं करेंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। तो आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो उस देश का नाम है भारत। भारत को सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिस योजना को शुरू किया है, तो उस योजना का नाम है होप एक्सप्रेस। है होप एक्सप्रेस नाम की योजना महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश में लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो वह देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने जितने अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है। वह कितने ऐप हैं जिस पर केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे ऐप पर बैन लगा दिया है? तो उसकी संख्या है दोस्तों 54 ऐप पर केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे ऐप पर बैन लगा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जी को टाटा सन्स का चेयरमैन 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, तो उनका नाम है श्रेयस अय्यर, जिसको आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, श्रेयस अय्यर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, तो उनका नाम है जी अशोक कुमार। केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, तो उनका नाम है जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर यह कर दिया है, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तुर्किये कर दिया गया है। राष्ट्रपति
एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामैटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है, तो वह है कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास। जिस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामैटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है, तो वह कौन सा आईआईटी है? मद्रास आईआईटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूस और जिस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रही है। फिर से पढ़ता हूं दोस्तों, हाल ही में रूस और जिस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रही है, तो वह कौन सा देश है? यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन, जिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम है हेलसिंकी विश्वविद्यालय। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलेंद्र शमशेर राणा जिस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, चोलेंद्र शमशेर राणा जिस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? नेपाल के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, उस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, तो 75%। इसका आंसर है 75%। एक बार और पढ़ देता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, तो 75% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे 15वें नंबर का क्वेश्चन है, HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो उनका नाम है ल्यूक
मोंटेनियर, ल्यूक मोंटेनियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है दोस्तों? इसका आंसर है 30.76 करोड़ रुपए की मंजूरी रेल मंत्रालय ने किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 17वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो वह देश कौन सा देश है? अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 18वें नंबर का क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में जिस देश के असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। असम सरकार ने हाल ही में देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है, तो है इनको प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा को असम सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, तो वह कौन सा राज्य है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कौन सा मिसाइल है वो? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किया है। हमारे 21वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है, तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीना के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने हेतु तैयार हैं। हाल ही में भारत और जिस देश ने घोषणा की है कि वे
मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने हेतु तैयार हैं। तो वह देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो देश कर रहा है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो देश कर रहा है वह देश है भारत। भारत देश जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 9% कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, तो उनका नाम था बप्पी लहड़ी। बप्पी लहड़ी जी का निधन जो है 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा कैडर के जिस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, हरियाणा कैडर के जिस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है कला रामचंद्रन। रामचंद्रन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम यात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम यात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए हैं? 2.26 करोड़ रुपए, 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जिस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? 12 फरवरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया देश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे 30वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। तो वह कौन सा उद्यान है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की घोषणा की? मतलब इसका आंसर है दोस्तों 5%। 5%। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की घोषणा की है वो है 5%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों 32वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के साथ जितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ जितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 50,000 मीट्रिक टन। 50,000 मीट्रिक टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 33वें नंबर का क्वेश्चन है, रूस और जिस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? रूस और जिस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? रूस और कौन सा देश है दोस्तों? तो यह है यूक्रेन। यूक्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 34वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई, तो वह कौन सा देश है? जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस, विश्व वर्ल्ड रेडियो डे जिस दिन मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वह है 13 फरवरी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। हमारा अगला 36वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 36वां नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस जिस दिन मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस जिस दिन मनाया जाता है तो वह दिन है 11 फरवरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
केंद्र सरकार ने जितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने जितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर है दोस्तों 26,275 करोड़ रुपए। 26,275 करोड़ रुपए। 26,275 करोड़ रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है, तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश ने। हमारा नेक्स्ट 39वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है मुनीश्वरनाथ भंडारी। मुनीश्वरनाथ भंडारी। हमारा 40वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, तो उनका नाम है चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन का बटन दबा लिया होगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे करंट अफेयर्स के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में टॉप पर आई सेक्शन है, जहां पर मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप मेरे अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों।